गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट B&FM सब्जेक्ट। इसका फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस को अनुपात विश्लेषण कहा जाता है। ये टॉपिक अगर आपके पास 12th क्लास तक कॉमर्स रहा होगा तो आपने क्लास 11th या क्लास 12th में एज़ पर द सिलेबस प्लान आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन इसमें और आएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। ये आपके लिए एक रिविजनरी लेक्चर का काम करेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस है क्या। रेशियो एनालिसिस इट्स अ मेजर रिलेशनशिप्स बिटवीन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल फ्लोज। रेशियो एनालिसिस अलग अलग कंपनी के जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं या अलग अलग जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप मेजर करता है। इट शोज वेज इन विच फर्म सिचुएशन डेविएट्स फ्रॉम। ये उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है जिनसे एक फर्म अपने पास्ट से डेविएट है, डिफ़र करती है। मीन्स कंपनी का लास्ट ईयर कितना करंट एसेट्स था, कितना लिक्विडिटी था, और इस साल कितनी करंट एसेट्स है, कितनी लिक्विडिटी है। मीन्स वही फर्म, सेम फर्म अपनी पास्ट सिचुएशन से कैसे वेरी करती है। उसके अलावा फर्म दूसरी फर्म्स से कैसे वेरी करती है तथा फर्म इंडस्ट्री से कैसे वेरी करती है। मीन्स इंडस्ट्री के जो कॉम्पोसाइट रेशियोज आते हैं उनसे फर्म कितना सिमिलर है या कितना डिफरेंट है, कितना वेरी करती है। इसके बारे में रेशियो एनालिसिस हमको सिचुएशंस बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल वेरिएबल्स बाय इन्वेस्टर्स और लेंडर्स। मीन्स ये जो आपका रेशियो एनालिसिस है ये अलग अलग फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है और वो रिलेशनशिप का डिटेल में हम स्टडी करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर ये रेशियो इतना है तो उसका कंपनी पे क्या इम्पैक्ट है, कंपनी के लिए वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तथा इन्वेस्टर्स जो भी हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हमको लोन देते हैं, लेंडर्स जो है उनको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। रेशियो एनालिसिस की सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें कि इसकी महत्वता क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो अ सिंगल रेशियो बाय इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल। अगर आप केवल एक रेशियो किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। द डिस्कशन ऑफ रेशियोज विल इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। अगर हम रेशियोज के बारे में डिस्कस करें तो हम इस तरह के कंपैरिजन्स की बात कर सकते हैं। इंट्रा कंपनी मीन्स कंपनी के अंदर ही, जैसे हमने अभी पढ़ा कंपनी के आप 2 ईयर के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं 2008-2009 को। मीन्स कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसी के आप अलग अलग ईयर्स के डेटा को जब कंपेयर करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड इंट्रा कंपनी एनालिसिस। फिर आता है इंटर कंपनी। इंटर कंपनी मीन्स 2 अलग अलग फर्म्स हैं जो सेम इंडस्ट्री में काम करती है, जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करती है। जैसे XYZ लिमिटेड है और A कंपनी है। अब उन दोनों को आपस में, उन दोनों की परफॉर्मेंस को आपस में अगर कंपेयर करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड इंटर कंपनी एनालिसिस। फिर आता है इंडस्ट्री एवरेजेस। जैसे कंपनी A लिमिटेड, कंपनी B लिमिटेड, कंपनी C लिमिटेड, आप इन तीनों की कंपैरिजन करेंगे तो वो हो जाएगा इंडस्ट्री का एवरेज। अब अगर आप इंडस्ट्री के एवरेज को किसी पर्टिकुलर कंपनी के रेशियो से कंपेयर करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल कंपैरिजन्स। सो इस तरह से हम रेशियो एनालिसिस से अलग अलग तरह के कंपैरिजन, अलग अलग तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड the all important early warning indications that allow us to solve our business problems before our business is destroyed by these problems।
अगर आपकी बिज़नेस के सामने कोई चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई अलग तरह की थ्रेड्स, कोई अलग तरह की चुनौतियां आपके बिज़नेस के सामने आने वाली है, तो आप अपनी कंपनी के रेशियो एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए वार्निंग्स है। सो ये अर्ली वार्निंग इंडिकेशंस का काम करते हैं और आप उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रोविजंस बना सकते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट के तरफ से अलग प्लान्स बनाए जा सकते हैं, इससे पहले कि उस प्रॉब्लम के द्वारा हमारे बिजनेस को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। सो रेशियो एनालिसिस एनेबल्स द बिजनेस ओनर और मैनेजर टू स्पॉट ट्रेंड्स इन अ बिजनेस। जो भी बिजनेस के जो ओनर है, मैनेजर्स है, वो इस रेशियो एनालिसिस के थ्रू आपके बिजनेस का एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, एक फिक्स पैटर्न चल रहा है, अप डाउन चल रहा है। इस तरह के ट्रेंड ओनर या मैनेजर अपने बिजनेस के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस करने का पर्पस क्या है? रेशियो एनालिसिस इज डन टू आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस टू टू एड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में रेशियो एनालिसिस जो है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस. It may need to be supplemented by qualitative factors to get a complete picture. आपको रेशियो एनालिसिस से जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी डेटा मिलेगा, वो एक क्वांटिटेटिव थियरी है। रेशियो एनालिसिस नंबर्स पे काम करता है, लेकिन जब आप किसी फैक्ट के बारे में कंप्लीट डिसीजन मेकिंग चाहते हैं तो आपको क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के साथ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी पता होना चाहिए। जैसे सपोज आप कहें कि आपकी कंपनी की सेल्स इस बार कम हो गई, तो दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव फैक्ट, लेकिन आपको इसके साथ ये फैक्ट भी पता होना चाहिए कि रीज़न क्या था। सपोज कोविड-19 में भी द रीज़न, हमारी कंट्री में लॉकडाउन रहा 2 महीने, अलग अलग स्टेट्स वाइज भी लॉकडाउन था। उसके अलावा कोविड की वजह से कस्टमर्स ने बाहर निकलना बंद कर दिया। सो इट मे बी द रीज़न कि कंपनी की सेल कम क्यों हुई। सो आप केवल न्यूमेरिकल डेटा पे बिलीव ना करें। रेशियो केवल क्वांटिटेटिव अप्रोच है, आप उसको क्वालिटेटिव फैक्टर्स के साथ में सप्लीमेंट ज़रूर करें। स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन। रेशियो एनालिसिस जो है वो कंपैरिजन्स के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अवेलेबल कराता है। सो दिस इज़ द पर्पस। उसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस में रेशियोज़ को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो देखिए, रेशियोज़ को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले आता है परसेंटेज के फॉर्म में, सच एज 25%, 50%। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट इज़ 25,000, किसी कंपनी में नेट प्रॉफिट है 25,000, सेल्स है 1 लाख, तो हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट सेल्स का 25% है। सो परसेंटेज के फॉर्म में आप रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन होता है आनुपातिक फॉर्म में, अनुपात के फॉर्म में। द अबव फिगर में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट टू सेल्स। अगर हम नेट प्रॉफिट और सेल्स 25,000 और 1 लाख इनका अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1:4, 1:4। मीन्स नेट प्रॉफिट और सेल्स में क्या रेशो है, 1:4, मतलब सेल्स का 1/4 आपका नेट प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट का 4 गुना आपकी सेल्स है। तो इस तरह से आप प्रपोर्शन में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर आता है प्योर नंबर के फॉर्म में, जिसमें हम लिखते हैं टाइम्स, कितना गुना, कितनी बार, रोटेशन, टर्नओवर जो होता है। द सेम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड in an alternative way such as sales is 4 times of the net profit and profit is 1/4 of the sales। तो इसमें हम प्योर नंबर्स में या टाइम्स में बात करते हैं कि आपका एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना टाइम है। उसके अलावा हम जब टर्नओवर रेशियोज़ पढ़ेंगे तो आपका स्टॉक एक साल में कितनी बार टर्नओवर होता है, लाइक 4 टाइम्स। आपका डेटर्स जो है उसका साइकिल कितनी बार कंप्लीट होता है, लाइक 3 टाइम्स। So this is when you express your ratios in pure numbers or times। अब देखिए, हम देखते हैं रेशियो एनालिसिस को ब्रॉडली हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड
करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस में आता है लिक्विडिटी रेशियो, जो लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, गियरिंग रेशियोज, इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर्स रेशियोज। ये रेशियोज की एक ब्रॉड कैटेगरी है। लिक्विडिटी रेशियोज में हमें ये पता लगता है कि हमारी कंपनी में करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स इनका क्या स्टेटस है, वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है, उसके अलावा हमारा करंट रेशियो, हमारा लिक्विड रेशियो, हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कितना है। फाइनेंशियल रेशियोज़ में हमको अलग अलग तरह के फाइनेंशियल जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बारे में हम रेशियोज़ कंपेयर करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में हमें पता लगता है लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमारा कितना टाइम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड है, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड रेशियो। गियरिंग क्या होता है, आपकी कंपनी में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और आपकी जो कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस आपकी जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो इस तरह से आपकी ओन्ड शेयर कैपिटल और आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनके बीच में क्या कंपैरिजन है। मीन्स जो आपकी लाइबिलिटीज़ जिनके ऊपर आपके फिक्स चार्जेस लगते हैं और जो आपकी लाइबिलिटीज़ जैसे कि शेयर कैपिटल है जिनके ऊपर डिविडेंड वेरिएबल होता है, तो उन दोनों के बीच के जो अनुपात हम डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं गियरिंग रेशियोज़ में। तो इसमें देखिए रेशियो एनालिसिस जो है इसमें लिक्विडिटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स एक्सपेंसेस, कि एक फर्म में अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कितना लिक्विड अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट और जो शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन है ये आपको इट इनेबल डिसीजंस टू बी मेड ऑन एक्सटेंड टू द रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। मीन्स अगर आपके बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी लेंडर आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेगा तो उसको यह पता लगेगा इस रेशो के थ्रू कि रिस्क कितनी है और अर्निंग पोटेंशियल कितना है, वो इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टर को कितना अर्न करके देने वाला है। गियरिंग इज द इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर ऑफ बिजनेस टू लोन्स एज अपोज टू शेयर कैपिटल। जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे आपको बताया, गियरिंग होता है कि आपका शेयर कैपिटल के ऊपर लोन्स का कितना रेशो है, लोन्स कितने प्रपोर्शन में है। उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी इज़ हाउ इफेक्टिव द फर्म इज़ एट जनरेटिंग प्रॉफिट्स गिवन सेल्स एंड अदर कैपिटल एसेट्स। मीन्स आपकी जो भी सेल्स है, जो भी आपकी कैपिटल एसेट्स है उनके ऊपर प्रॉफिट कितने जनरेट हो रहे हैं। मीन्स किसी एक फर्म का सेल्स है 10 लाख और प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 1 लाख, किसी दूसरी फर्म का सेल्स है 5 लाख लेकिन प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 1 लाख। इट मीन्स दोनों में से जो कंपनी 1 है उसकी सेल्स ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज कम है। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ हाउ इफेक्टिव योर फर्म इज जनरेटिंग एट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट जनरेट करने में आपकी फर्म कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल। इट इज़ अ रेट एट विच द कंपनी सेल्स इट्स स्टॉक एंड द एफिशिएंसी विद विच इट यूजेज इट्स एसेट्स। फाइनेंशियल रेशियोज़ आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी कंपनी की अभी मार्केट में सेल्स, स्टॉक शेयर्स की रेट क्या चल रही है। उसके अलावा कंपनी अपनी एसेट्स को कितना प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रही है, कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे। आगे हम क्या कवर करने वाले हैं, कौन सी टर्म्स रेशियो एनालिसिस में यूज़ होगी, उसके अलावा कौन कौन सी अलग अलग करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को मैं यही फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू।